मीनू चिड़िया आज बहुत खुश थी क्योंकि बहुत दिनों बाद उसकी आस पूरी हुई थी। उसने आज एक अंडा दिया था। अरे वाह, आखिरकार मैंने अंडा दे ही दिया। अब जब मेरे इस अंडे से बच्चे निकलेंगे तो फिर मैं उनके साथ खेला करूंगी। मेरा जीवन कितना ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अभी मीनू चिड़िया बैठी हुई थी कि तभी उसका पति और उसकी सास वहाँ पर आ जाते हैं, जो किसी दूसरे जंगल में काम से गए हुए थे। सोनू, आज तो बहुत खुशी की बात है। ये देखो, मैंने आज अंडा दिया है। अरे वाह, आखिरकार तुमने अंडा दे ही दिया। अरे ये तो वाकई खुशी की बात है, परंतु एक बात याद रखना, हमारे परिवार में हमेशा पहला बेटा ही होता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इस अंडे से पहली बेटी निकल आए और हमारी खानदानी परंपरा टूट जाए। अरे माँ, बिल्कुल चिंता मत करो, देखना इस अंडे से बेटा ही निकलेगा। अरे ये आप दोनों कैसी बातें कर रही हैं? बेटा निकले या फिर बेटी, मेरे लिए दोनों एक ही समान हैं। मैं दोनों को एक जितना ही प्यार करूंगी। और वैसे भी ये मेरे बस में तो नहीं है कि मैं बेटी ला सकूं या फिर बेटा। चुप कर जाओ, आप ये माँ से कैसे जबान लड़ा रही हो? अरे बाप रे, ये तो बातें ही मनहूस कर रही है। देखो, एक बात पहले से जान लो, अगर इस अंडे से बेटी निकली तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल लूंगी। और ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो। अब जाओ, मेरा मुंह क्या देख रही हो? मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। फिर क्या था, उदास होकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इसकी जुबान बहुत लंबी हो गई है। देखा तुमने मुझसे कैसे जुबान लड़ा रही थी? माँ, मुझे बस बेटे का इंतजार है। एक बार बेटा हो जाए फिर देखेंगे। मीनू चिड़िया उदास होकर बैठी हुई थी कि तभी उसका दोस्त कबूतर वहाँ पर आ जाता है। अरे क्या बात है मीनू चिड़िया, काफी उदास लग रही हो। कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। कबूतर, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि बेटा बेटी से ज्यादा बढ़कर होता है? अरे नहीं, ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है। बेटा और बेटी दोनों बराबर होते हैं। हाँ, मैं भी ये जानती हूँ, परंतु मेरी सास और मेरे पति कहते हैं कि उन्हें मेरे अंडे से पहली बेटी ही चाहिए। अच्छा, तो तुम इस बात से परेशान हो? अरे बिल्कुल चिंता मत करो, तुम देखना, एक बार जब उस अंडे से कोई भी बच्चा बाहर आएगा, बेटा या फिर बेटी, तो देखना तुम्हारी सास और तुम्हारा पति उसे कितना प्यार करेंगे। जैसा तुम कह रहे हो, काश बिल्कुल ऐसा ही हो। अच्छा मीनू चिड़िया, ये बताओ, तुमने भोजन खा लिया या फिर नहीं? अरे हाँ, मैं तो भोजन ढूंढने आई थी, परंतु इतना सोचों में डूब गई कि मुझे भोजन मिला ही नहीं। अच्छा, चिंता मत करो, ये एक अमरूद मेरे पास बचा है। मैंने तो एक अमरूद खा लिया था और मेरा पेट भी भरा हुआ है, इसलिए ये एक अमरूद तुम ले जाओ। फिर रात के समय जब तीनों पक्षी सो रहे थे, तभी मीनू चिड़िया अपने पति से कहती है, सोनू, आप भी क्या माँ की बातों में आ गए? माँ की सोच तो पुरानी है, इसलिए वो ऐसा सोचती हैं। आप देखें, आजकल तो हर काम में बेटियां बेटों से आगे हैं। आखिर कौन सा ऐसा काम है जो बेटे कर सकते हैं और बेटियां नहीं? हाँ, तुम ठीक कह रही हो, परंतु माँ भी कुछ गलत नहीं कह रही। ये हमारे परिवार का रिवाज है। हमारे परिवार में पहली हमेशा बेटी ही होती है। भर लो, जितना मेरे बेटे के कान भरने हैं उतने भर लो, परंतु मेरा बेटा तुम्हारी बात कभी नहीं मानेगा। मैं ये अच्छी तरीके से जानती हूँ। माँ, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही, सोनू को अच्छी बात ही समझा रही हूँ। और आपको भी समझना चाहिए कि बेटियाँ बेटों से बिल्कुल कम नहीं होती। अरे हाँ, मैं जानती हूँ। अब चुप करके सो जाओ, ज्यादा दिमाग खराब नहीं करो। फिर ऐसे ही दिन रात बीतते गए और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब मीनू चिड़िया के अंडे से बच्चे निकलने वाले थे। फिर वह अंडा हिलने लगता है और बीच में से टूट जाता है। उस अंडे में से मीनू चिड़िया की एक बेटी और एक बेटा निकलता है। मीनू चिड़िया ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। मेरी बेटी और मेरा बेटा इस अंडे में से दोनों ही निकल गए। अब ना मुझे कोई चिंता है और ना ही मेरी माँ को कोई चिंता होगी। मम्मा, बहन मुझे बहुत मारती थी मुझे। अंडे के अंदर मुझे एक साइड में खिसका देती थी। नहीं मम्मा, ये सब कुछ तो भाई करता था, मुझे लात मारकर कोने में कर देता था। तभी वहाँ पर सोनू चिड़ा और मीनू चिड़िया की सास कुछ भोजन लेकर आ जाते हैं। माँ जी, ये देखिए, कमाल हो गया। मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों ही इस अंडे से निकल आए। मीनू चिड़िया की सास और उसका पति ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं।
अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। जैसे मैं चाहती थी मुझे वैसे मेरा पोता मिल गया। दादी, मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है मुझे। हाँ हाँ मेरे बच्चे, ये अंगूर मैं तुम्हारे लिए ही लेकर आई हूँ। आ जाओ, जल्दी से खा लो। और दादी, मेरे लिए कौन सा भोजन लेकर आई हो आप? तुम्हारे लिए भोजन तुम्हारी माँ ही लेकर आएगी। नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी, आपसे भोजन नहीं मांगूंगी। मेरे लिए तो मेरी माँ ही भोजन लेकर आ जाएगी। फिर सोनू चिड़ा मीनू चिड़िया को दरिया से पानी पिलाने चला जाता है, क्योंकि उसे बहुत प्यास लग रही थी। दादी, जब मैं अंडे में थी तो मैंने सब कुछ सुना था। आप मेरे बारे में क्या क्या कहती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था। परंतु आप मेरी दादी हो ना, इसलिए मैं सब कुछ भुला चुकी हूँ। आप देखना, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो अपने पंखों से आपके पंख दबाऊंगी, आपका बहुत ख्याल रखूंगी, आपके लिए भोजन ढूंढ कर लाऊंगी। मीनू चिड़िया की सास को एहसास हो जाता है कि वे बहुत गलत सोच रही थी। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। ना जाने तुम्हारे बारे में मैंने क्या क्या कहा है। तुम तो बहुत अच्छी हो और आज से मैं तुम दोनों को ही बहुत प्यार करूंगी। फिर कुछ ही समय में मीनू चिड़िया और सोनू चिड़िया भी वापस आ जाते हैं और मीनू चिड़िया की सास सबको बताती है कि वे अपनी पोती से कितना प्यार करती है। मीनू चिड़िया, तुम सही थी और मैं गलत थी। पोता और पोती दोनों बराबर होते हैं। मैंने देख लिया, मेरी पोती भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मेरा पोता करता है। इसीलिए मैं अपनी गलती को ठीक करूंगी और आज से अपनी पोती से भी उतना ही प्यार करूंगी। ऐसे मीनू चिड़िया और सोनू चिड़िया का वो परिवार हमेशा हंसी खुशी रहने लगता है। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में सोनू चिड़ा अपनी पत्नी मीनू चिड़िया और अपनी बेटी के साथ रहा करता था। सोनू चिड़े, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? अब तो गुड़िया भी बड़ी हो रही है और हमें उसकी शादी करानी है और हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तुम चिंता मत करो मीनू चिड़िया, मैं दिन रात अपने खेत में काम करूंगा और फिर इतने पैसे जमा कर लूंगा कि अपनी बेटी की शादी आराम से कर सकूं। अरे सोनू चिड़े, परंतु तुम्हारे दिन रात खेत में काम करने का कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारी सारी कमाई तो वो उल्लू सेठ आकर ले जाता है। हाँ, बस यही सबसे बड़ी मुसीबत है। उस उल्लू सेठ से उधार लेकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। अब ब्याज के नाम पर वो मुझसे उधार से ज्यादा दुगनी रकम ले चुका है। सोनू चिड़े, हम बहुत कमजोर हैं। काश हमारा कोई बेटा होता तो वो उल्लू सेठ के सामने डट कर खड़ा हो जाता। हाँ, तुम ठीक कह रही हो मीनू चिड़िया, परंतु ये मुश्किल वक्त है, हमें इसका सामना करना होगा। तभी उन दोनों की बेटी गुड़िया वहाँ पर आ जाती है। माँ, पिताजी, मुझे लगता है ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। मेरी शादी कराने के लिए आप दोनों कितने ज्यादा परेशान हैं। अगर मैं नहीं होती तो ये मसले होते ही नहीं। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि उस उल्लू सेठ की वजह से हो रहा है। फिर एक दिन सोनू चिड़ा अपने खेत में काम कर रहा होता है कि तभी उल्लू सेठ वहाँ पर आता है। हाँ, बस करो बस करो, अब तुम्हें इस खेत में बिल्कुल काम करने की जरूरत नहीं है। अरे उल्लू सेठ आप, परंतु अगर मैं अपने खेत में काम नहीं करूँगा तो और कहाँ काम करूँगा? ये तो मेरा ही खेत है। हैं? क्या इतने भुलक्कड़ हो तुम? भूल गए तुमने मुझसे कितना उधार लिया हुआ है? इसलिए अब से ये खेत मेरा है और तुम यहाँ से निकल जाओ। उल्लू सेठ, ये क्या कह रहे हो? मैं तो कब से तुम्हारा उधार चुका रहा हूँ, परंतु तुम्हारा उधार है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये मेरा खेत है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। देखता हूँ मुझे यहाँ से कौन निकालता है। अरे ओ चिड़े, ज्यादा उल्लू सेठ से बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो इस खेत से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप खामोशी से यहाँ से बाहर निकल जाओ। बेचारा सोनू चिड़ा उन दोनों बदमाश पक्षियों के सामने बेबस था। हाँ ठीक है, निकल रहा हूँ मैं इस खेत से, परंतु तुम दोनों मेरी बात याद रखना, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। फिर सोनू चिड़ा वहाँ से चला जाता है और कुछ ही समय में वो अपने घर पहुँच जाता है। अरे सोनू चिड़े, क्या बात है? आज दोपहर के समय तुम घर कैसे आ गए? वैसे तो रोज तुम दोपहर के समय घर नहीं आते हो। अरे क्या बताओ मीनू चिड़िया, उस उल्लू सेठ ने आखिरकार हमारा खेत भी हमसे छीन लिया। मैं उसके सामने खड़ा रहा, परंतु उसका कुछ भी नहीं कर पाया। वो अब भी यही कहता है कि मैंने उसका उधार नहीं चुकाया है, जबकि ब्याज के नाम पर वो मुझसे दुगनी रकम ले चुका है।
पिताजी, काश मेरा कोई भाई होता तो वो इस समय आपका बहुत साथ देता और उस उल्लू सेठ को अच्छा सबक सिखाता। हाँ बेटी, परंतु आप क्या कर सकते हैं, ये सब तो किस्मत के खेल हैं। रात हो जाती है, परंतु सोनू चिड़े को आज पूरी रात नींद नहीं आती। सुबह के समय सोनू चिड़ा अपने दोस्त मिट्ठू से मिलता है। मेरे दोस्त, मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसे डर के पीछे ना हटूं, उस उल्लू सेठ को अच्छा सबक सिखाता हूँ, तोते महाराज के पास जाकर उसकी शिकायत करता हूँ, फिर तोते महाराज जी मुझे इंसाफ दिलवाएंगे। तुम ठीक कह रहे हो मेरे दोस्त, परंतु इससे भी कुछ नहीं होने वाला। वो उल्लू सेठ तोते महाराज का अच्छा दोस्त है और उसने तोते महाराज को भी बेवकूफ बनाया हुआ है। तोते महाराज की आंखों पर उसके झूठ की पट्टी बंधी हुई है, वे तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। अरे तो अब मैं क्या करूं? मैं तो बहुत परेशान हो गया हूं। मैं अपना परिवार अब कैसे चलाऊंगा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। देखो सोनू चिड़े, मुझे नहीं लगता कि वो उल्लू सेठ तुम्हारा खेत अब तुम्हें वापस करेगा, इसलिए अब से तुम मेरे खेत में ही काम करो। जो दूसरे पक्षियों को मैं देता हूँ उससे थोड़ा ज्यादा ही तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारा परिवार का गुजारा अच्छे से हो जाएगा। हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे काम की तलाश है तो तुम्हारे खेत में ही काम कर लेता हूँ। फिर उस दिन से उस परिवार के तीनों पक्षी उस तोते के खेत में काम करने लगे। फिर एक दिन जब वे तीनों पक्षी काम कर कर थक गए और बैठकर भोजन खा रहे थे, तभी उनके पास एक गरीब पक्षी आया। मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। अगर तुम मेरी कुछ मदद कर सको, मुझे थोड़ा भोजन खिला सको तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। हमारे पास तो बस ये 2 ही रोटियां हैं, परंतु मुझे लगता है कि इस समय इस भोजन के हकदार हमसे ज्यादा तुम हो, इसलिए ये लो, ये भोजन ले जाओ तुम। तुम तो बहुत भले पक्षी हो, खुद को भूख लगी है फिर भी अपना सारा भोजन मुझे दे दिया, परंतु मैं भी कुछ मुफ्त में नहीं रखता, उसके बदले में उससे दुगना ही देता हूँ। अच्छा, तुम्हारी हालत तो खुद इतनी खराब है, तुम मुझे क्या दे सकते हो? फिर वे पक्षी वहाँ से मिट्टी उठाकर उस मिट्टी से एक चिड़े की मूर्ति बना देता है और वे मूर्ति वे सोनू चिड़े को दे देता है। मूर्ति को रात को अपने पास ही रखना, देखना ये मूर्ति तुम सबके बहुत काम आएगी। फिर क्या था, रात हो जाती है। गुड़िया और बाकी दोनों माता पिता उस मूर्ति को अपने सामने रख लेते हैं। मुझे तो लग रहा है वो पक्षी हमें बेवकूफ बनाकर चला गया, ये मूर्ति तो बस मिट्टी की है, इससे क्या होगा? नहीं पिताजी, आपने देखा नहीं था उस पक्षी ने कैसे इतनी जल्दी मिट्टी से इतनी अच्छी मूर्ति बना दी थी, इसका मतलब ये मूर्ति काम जरूर करेगी। फिर कुछ ही देर में उस मूर्ति से जादू की किरणें निकलने लगती हैं और अचानक से वे मूर्ति एक असल चिड़े में बदल जाती है। माँ, पिताजी, आज से मैं आप लोगों का बेटा हूँ और मैं आपको वरदान के तौर पर मिला हूँ। अरे वाह, मैं कब से चाहती थी कि मेरा कोई भाई हो, अब मेरा भाई है, अब मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ पिताजी, और मैं ये भी जानता हूँ कि उस उल्लू सेठ ने कैसे आपको डराकर आपके खेत पर कब्जा कर लिया है। मैं उस उल्लू सेठ को अब नहीं छोड़ूंगा। फिर क्या था, अगले ही दिन सोनू चिड़ा अपने बेटे को लेकर उसके खेत में पहुंच जाता है। उल्लू सेठ वहां पर पहले से मौजूद था। अरे अब ये क्या नाटक है, ये अब तुम किसको लेकर इस खेत में आ गए हो? मैं इनका बेटा हूँ और ये मेरे पिताजी हैं। अरे ये बेटा कहाँ से आ गया? मैंने जहाँ तक सुना था तुम्हारा तो कोई बेटा नहीं था, और अब अचानक से ये बेटा कैसे निकल आया? जब किस्मत मेहरबान होती है तो ऐसे ही होता है उल्लू सेठ। देखो उल्लू सेठ, बहुत परेशान कर लिया तुमने मेरे पिताजी को, परंतु अब बस बहुत हो गया। अब मैं आ गया हूँ और अब तुम इज्जत से इस खेत को खाली कर दो और यहाँ से चले जाओ। पहले अपने बाप से बोलो कि मेरा सारा उधार चुकाए, तभी मैं ये खेत आजाद करूँगा। देखो उल्लू सेठ, मेरे पिताजी तुम्हें तुम्हारा सारा उधार वापस कर चुके हैं, जो तुम ब्याज के नाम पर वसूलते रहे हो, और अगर अब 5 मिनट के अंदर अंदर तुमने मेरा खेत खाली नहीं किया तो फिर तुम अपनी टांगों पे जाने के काबिल भी नहीं बचोगे। अरे ओ, ज्यादा पहलवान बनने की कोशिश मत कर, ये खेत हम खाली नहीं करेंगे, जो करना है कर ले। सोनू चिड़े के बेटे में जादुई ताकतें थी।
क्या था, वे उन दोनों की सही से पिटाई करता है और काफी मार खाने के बाद वे दोनों वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। उस दिन के बाद से सोनू चिड़ा और उसका बेटा उसके खेत में काम करने लगे और अपने परिवार को हंसी खुशी चलाने लगे।